फ्रांस का एक शहर है केप एग्ड, जहां न्यूडिटी अलाउ है, यानी इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल वेयरिंग क्लोथ्स तो आप अपने कपड़े घर पे पहन सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप बाहर घूम सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हालांकि अभी भी मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो न्यूडिटी इलीगल है, इसे अलाउ नहीं है, पब्लिक प्लेसेस में आप इस तरह से जो है ना बगैर कपड़ों के नहीं जा सकते। लेकिन फ्रांस जैसे आज़ाद ख्याल मुल्क में, सेकुलर मुल्क में एक बंदे का राइट है, अगर वो चाह रहा है जाना और कंफर्टेबल है तो उसे जाने देना चाहिए। तो वही बंदा जब कहता है कि यार फॉर डिसेंसी पर्पस, फॉर मॉडेस्टी पर्पस अगर मैं बॉडी को कवर करना चाह रहा हूँ तो इसमें क्या एतराज़ होना चाहिए? हर बंदे का अपना राइट है, अगर कोई कपड़े पहनना चाह रहा उसका भी हक होना चाहिए, जो कपड़ा उतारना चाह रहा उसको जब आपने हक दिया तो उसको भी देना चाहिए। अब फ्रांस में आपने देखा है कि लड़कियों के पहले जो है ना नकाब पे पाबंदी लगा दी गई कि भाई आप जो है नकाब नहीं कर सकती। क्यों भाई? क्योंकि भाई वो सिक्योरिटी रिस्क होता है, हमें पता नहीं चलता, आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है भाई, आपने वो उतरवा दिया, फिर आपने हेड स्कार्फ उतरवा दिया कि भाई आप अपने जो है ना बाल कवर नहीं करेंगी। अब अबाया पे पाबंदी लगा दी कि भाई पूरी बॉडी कैसे कवर कर सकती है। चलो ठीक है, अगर मुसलमानों ने अगर ये कर भी दिया, ठीक है अबाया नहीं पहनेंगी, अगर उन्होंने खुले कपड़े पहने तो इस पर ही पाबंदी हो जाएगी। इसी वजह से फरमाया गया कि ऐसे मुल्क जहां इस्लाम के ऊपर चलना, उसकी तालीमात पे अमल करना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे मुल्क में जाना जायज़ ही नहीं है। बहुत सारे उलमाए कराम के नज़दीक तो हराम है, ऐसे मुल्क में रहना ही नहीं चाहिए, हिजरत कर लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, मजबूरी के तहत जाते हैं वहाँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ज़िंदगी तंग नहीं की हुई थी। अब लोगों की ज़िंदगी तंग की जा रही है। आप फ्री सोसाइटी का नारा लगाते हो, भाई फ्री सोसाइटी का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इज अलाउड टू डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज ही इज नॉट वायलेटिंग एनी लॉ ऑफ द लैंड। बस ये होता है ना, कानून को अगर आप कानून को हाथ में नहीं ले रहे हो, फिर आप जो करना चाह रहे हो, अगर आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हो, कोई कानून नहीं तोड़ दे तो अलाउ। तो भाई अगर कोई मुसलमान लड़की अगर अपना जिस्म कवर करना चाह रही है तो वो किस कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है? आप इस किस्म के ऑर्डर पास करते हो, आप जिंदगी तंग कर रहे हो ऑब्वियसली। तो भाई बात यह है, अगर आपके दीन के ऊपर कोई बात आए, बजाय इसके कि आप उनकी हर बात को तस्लीम कर लें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं भाई कि भाई हम ये नहीं करना चाहते, और अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर उधर रहने का फ़ायदा नहीं है। भाई फ्यूचर के लिए लोग जाते हैं ना, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, कि भाई अच्छी ज़िंदगी के लिए, बच्चों की ज़िंदगी के लिए जाते हैं। तो भाई फ्यूचर मतलब आप नियर फ्यूचर को क्यों देख रहे हो? कितना 10 साल, 20 साल, 40 साल आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल गुजर जाएगी। आप डिस्टेंट फ्यूचर को क्यों नहीं सोच रहे हो कि भाई अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने दीन पे तो फिर डिस्टेंट फ्यूचर क्या है? आपकी आखिरत, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो कंपैरेटिवली ठीक है, अगर अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में रहना तो किसी ऐसे मुल्क में रहें जहाँ थोड़ा सा मतलब इतनी मुश्किलें ना हो, आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने में कोई मसला ना हो। खैर, लेकिन ये तो कहीं ये बात कहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि ये जवाज़ घटते जाएंगे इस तरह से, और जो है ना लोगों को इसी तरह से तंग करते जाएंगे। असल में तो ये है कि भाई मज़हब दुश्मनी है। अगर वीडियो समझ आए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर। फ्रांस का एक शहर है